कुछ साल पहले तक मैं बहुत सारी सिचुएशन से गुज़र रही थी एंड आई वाज़ लाइक कि इससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ? कैसे होगा सब कुछ? और मैं फूट-फूट के रोती थी, लाइक लेजिट फूट-फूट के रोती थी। पर मैं हूँ आज यहाँ। आई हैव हील्ड माई सेल्फ, आई हैव लेफ्ट दैट सिचुएशन द वे आई शुड। और मैं हूँ लाइक फीलिंग genuinely happy and I'm not faking my happiness. I'm genuinely feeling it. I've genuinely healed, I would say. तो अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे, कैसे नहीं, तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर वीडियो दैट यू विल गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन नो मैटर वॉट। बस एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है आपका डिटर्मिनेशन टू गेट आउट और टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। नथिंग एल्स मैटर। वो फीलिंग कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो वो होगा, आप उससे बाहर निकलोगे। यही एक चीज़ मैटर करती है और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और कुछ इसका उपाय नहीं है। इट्स यू हु इज़ गोना हेल्प योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। नथिंग एल्स इज़ गोना वर्क आउट। हमें लगता है काश हमारी कोई मदद कर दे आके। हाँ, कैटलिस्ट कोई चीज़ें बन सकती है आपका, मतलब हेल्प करने में, बट एट द एंड ऑफ द डे काम तो आपका ही है ना। तो वही बात है। तो डरो मत, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे चंगा हो जाना है। हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, हर सवेरे के बाद अंधेरा होता है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो इसमें इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। और उलझ जाते हैं हम इंसान, पता है मुझे, मैं भी उसमें से एक हूँ। पर विथ परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन आप निकल जाओगे उससे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। कितना भी निचोड़ देने वाला वो सिचुएशन हो, तुम उससे बाहर निकल जाओगे। हो सकता है तब तुम्हें पागल हो जैसा महसूस हो रहा हो सकता है तुम मेरी बातें सुनोगे तो तुम्हें और गुस्सा है, क्या बकवास करी, दिमाग ख़राब करके रखा है। मुझे भी लगता था, पर जब सिचुएशन सही हो जाती है तो समझ में आता है। जब आप कूल माइंडेड होके सोचते हो, समझते हो, तब लगता है कि हाँ हुआ, सब कुछ हो गया। तब तो अभी मैं हूँ, सब कुछ सही हो गया, सही था। इट फील्स वर्थ आपका जो वो हार्डवर्क होता है ना, आप जो परसिस्टेंटली उस डिटर्मिनेशन के साथ रहते हो कि मुझे इससे निकलना है, एंड नाउ आई एम लाइक इट्स ऑल वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ इट। एंड अगर मुझे कोई पास्ट में भेज दे और बोले कि तुम क्या फिर से वही चुनोगी जो तुमने फिर से अभी चुना, मतलब ये वाली जर्नी, तो आई वुड से 100 टाइम्स आई वुड से यस। क्योंकि क्यों ना होने दूँ मैं अपना ग्रोथ, क्यों ना होने दूँ, क्यों नहीं भाई। एंड यू नो व्हाट, पीपल हैव ग्रेट मेमोरीज ऑफ देयर स्कूल टाइम। मैं अपने दोस्तों से भी बात करती हूँ या किन्हीं लोगों से भी बात करती हूँ, दे वांट टू एटलीस्ट रिलीव देयर स्कूल मेमोरीज, नॉट इवन कॉलेज बट स्कूल मेमोरीज। देन आई एम लाइक नहीं, मेरे पास उतनी मेमोरीज नहीं है। सच बोलो तो मेरे पास ना स्कूल की मेमोरीज है ढंग के, ना कॉलेज की मेमोरीज है। आफ्टर कॉलेज मैं जैसी बन रही हूँ मुझे वो पसंद है। मैं जो हूँ सच में, वो मैं खुद को एक्सप्रेस करी, मुझे वो पसंद है, ना कि वो जब मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं करती थी और जो मेरा रियल सेल्फ नहीं था। मुझे वो हाँ वो भी ज़रूरी था, पर मुझे वो पसंद नहीं। आई डू नॉट वॉन्ट टू रिलीव दैट मोमेंट अब कभी भी। आई एम सो हैप्पी दैट what I have become and what I'm gonna become. Obviously मेरे पास मेमोरीज है सच बोलो तो, बट I do not want to. I feel happy now more. तब भी खुश थी, ठीक है, बट वो हैप्पीनेस ऑथेंटिकली नहीं आ रही थी ना, बात ये है बस। एंड नाउ अभी कुछ नहीं भी हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं हूँ यही हूँ, बस खुश हूँ, मुझे पसंद है। हाँ या
एंड यू नो, पता नहीं मुझे बस बोलने का मन कर रहा है, एंड सडनली इट्स टाइम फॉर द ग्रेट थिंग्स टू अनफोल्ड. या bye. Don't forget to spread love, peace and kindness in this world, and I love you so much, and I do mean it when I say I love you. I definitely love you. And you know, एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया था कि विंटर का मंथ है एंड मुझे पसंद है बट स्टिल मेरा डिप्रेस्ड एरा स्टार्ट हो गया, ये वो. तो आई वांट टू टेल यू, डिप्रेस्ड एरा करके कुछ नहीं होता है. सब दिमाग की बदतमीज़ी है आपकी और हमारी और सबकी. अगर आप ऐसा सोचते कि मेरा ये एरा स्टार्ट हुआ है, ये एरा स्टार्ट हुआ है, लाइफ को लाइफ की तरह देखो. छोड़ दो एरा वर्ड यूज़ मत करो. डिप्रेस्ड एरा, अगर एरा वर्ड यूज़ करना है, अच्छा एरा शुरू हुआ है, तुम्हारा कमबैक का एरा शुरू हुआ है, ये अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बोलते हो खुद को? अच्छी चीज़ें बोला करो तभी होंगी. इतने सारे लोग बोल रहे हैं, ये फालतू की बातें नहीं हैं, ठीक है? और मेरा मानना तो ये, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. अगर मैं बोल रही हूँ और मैं खुद भी करती हूँ, ऐसा नहीं है बस बोल रही हूँ, ठीक है? तो मत बोलो ऐसा खुद को, इतनी नेगेटिव बातें मत बोलो जिससे तुम्हारा मूड ख़राब हो. जब मूड ख़राब हो तो अच्छी चीज़ें करो ना, कि ताकि मूड अच्छा हो जाए. क्यों मूड ख़राब है ऊपर से तुम ख़राब बातें करो और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता. नज़रिया बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो, समझे? क्योंकि जब दुख होता है ना, तो उस दुख में रहना ना बहुत कंफर्टेबल लगता है. अजीब साउंड करेगा बट यही सच है. तुम खुद ही सोचो ना, दुख में रहते हो तो रोना, बस बैठे रहना, कुछ नहीं करना, डिप्रेस रहना, वही तुम्हें अच्छा लगता है. पर वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता है. तो वही है दिमाग का खेल, तुम्हें उससे बाहर निकलना होता है. वही बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं यार, तो उससे निकलना पड़ता है. मैं यही बोलूँगी, इट्स ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन. तुम्हारा चाह, तुम्हें कैसे जीना है, वही मेंड करता है तुम्हारा लाइफ. तुम कैसे होगे, कैसे नहीं होगे, किस तरफ जाओगे, किस तरफ नहीं जाओगे. इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस. सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे. आई लव यू. अंधेरा भी हो रहा है, यू माइट नॉट बी एबल टू सी माई फेस एनी मोर. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. आई लव यू सो मच.